हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशेंसी। आज की क्लास से स्टार्ट करेंगे 4th यूनिट चैप्टर नंबर 16 डेप्रिसिएशन का बेसिक कवर करेंगे। आज की क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, कुछ भी पॉइंट मिस ना करें, क्योंकि फिर नेक्स्ट क्लास से हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे जो बेस बनेगा आज की क्लास प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए। तो कवर करते हैं कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। कि जब हम फिक्स्ड असेट्स को, टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स को कंटिन्यू यूज़ करते जाते हैं बिजनेस के अंदर, तो उससे जो टूट फूट होती रहती है फिक्स्ड असेट्स की, जिसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। फिक्स्ड असेट्स जो बिजनेस में यूज़ की जाती हैं, जैसे बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट एटसेट्रा, ये सभी बिजनेस के अंदर यूज़ की जाती हैं। फिक्स्ड असेट रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए इनका इस्तेमाल है जो किया जाता है। जो असेट्स होती हैं इनका एक लाइफ पीरियड होता है, तो जैसे 10 साल 20 साल इसका इस्तेमाल किया जाता है फिक्स्ड असेट का, उसके बाद ये काम की नहीं रहती, इसकी जो यूज़फुलनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। जो वैल्यू कम होती है असेट्स की यूटिलिटी के कारण, जब हम असेट्स को कंटिन्यू यूज़ करते जाते हैं, लंबे टाइम तक यूज़ करते जाते हैं, यूटिलिटी लेते हैं, जब हम फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू जो होती है फिक्स्ड असेट्स की वो डाउन चली जाती है, उसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। यानी कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एलोकेट कर देते हैं जो कॉस्ट होते हैं फिक्स्ड असेट्स की, उसको उसकी पूरे लाइफ टाइम के दौरान जब हम उसको एलोकेट करते हैं तो उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं मशीनरी का। मशीनरी की जो कॉस्ट है वो मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए है, और जिसका बेनिफिट है वो 10 सालों तक लिया जाएगा, यानी कि यूज़ कब तक करना है, इसका 10 साल तक करना है। तो हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो कॉस्ट आती है कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं उसकी लाइफ स्पेन से। तो 1 लाख रुपए जो हमारे पास आया ये डेप्रिसिएशन आया। हम क्या करेंगे कि हर साल 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन के चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 10 सालों तक। डेफिनेशन गिवन है जे.आर. बार्टली बॉय के अकॉर्डिंग, कहते हैं कि जब हम फिक्स्ड असेट्स जैसे प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर को ग्रेजुअल होते धीरे धीरे, जब हम इनको फिक्स्ड असेट्स को बिजनेस के अंदर यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे क्या होती है, इनकी वैल्यू डाउन चली जाती है। जैसे जैसे हम उसको यूज़ करते हैं फिक्स्ड असेट्स को, उसकी टूट फूट होती रहती है, जिसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्योंकि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू ना डाउन जाती जाती है, जैसे जैसे हम उसको लगातार बिजनेस के अंदर कॉन्स्टेंट यूज़ में लेते जाते हैं, तो वही डेप्रिसिएशन कहलाता है। फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन मतलब कि फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू का डिक्लाइन होना, कम होना है। इसमें लैंड को हम शामिल नहीं करते। लैंड को क्यों हम शामिल नहीं करते? क्या कभी आपने सुना है कि मैंने लैंड का यूज़ किया और वो जैसे जैसे मैं उसको यूज़ करती गई वो डाउन चली गई है? नहीं ना। कभी भी हम लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगाते। किसके ऊपर लगाते हैं? मशीनरी के ऊपर लगाते हैं। जो फिक्स्ड असेट्स होती है उसके ऊपर चार्ज करते हैं, लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता। नेक्स्ट आते हैं कि जो फॉल होते हैं, यानी कि डिक्लाइन होती है ना जो वैल्यू फिक्स्ड असेट्स की, वो परमानेंट नेचर की होती है। कि अगर मैंने फिक्स्ड असेट्स को यूज़ किया बिजनेस के अंदर, तो जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, ओरिजिनल कॉस्ट से क्या होती है, कम हो जाती है वैल्यू असेट्स के यूज़ करने के कारण। क्योंकि हम क्या करते हैं, जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है उसमें से लेस करते हैं डेप्रिसिएशन, और जो वैल्यू होती है उससे हम फिक्स्ड असेट्स को हम बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे दिखाते हैं। और जो एक बार डेप्रिसिएशन लग गया, यानी कि वैल्यू जो डाउन चली गई है उसकी फिक्स्ड असेट्स की, तो वो परमानेंट है। चली गई है तो मतलब चली गई है, उसको हम रिस्टोर नहीं कर सकते। डेप्रिसिएशन ग्रेजुअल और कंटिन्यू प्रोसेस होता है, क्योंकि ये जो धीरे धीरे हम यूज़ करते हैं, लगातार यूज़ करते हैं। अगर एक मशीन की लाइफ 10 साल है तो 10 साल तक मैं अगर उसको यूज़ करते जाऊंगी तो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, उसकी वैल्यू खत्म होती जाएगी। डेप्रिसिएशन प्रोसेस नहीं है वैल्यूएशन करने का असेट्स को, जबकि ये तो एलोकेशन करने का प्रोसेस है कि हम जो असेट्स की कॉस्ट होती है उसको एलोकेट कर देते हैं उसकी पूरी लाइफ टाइम में, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल भी बताया ये भी, कि जो कॉस्ट थी फिक्स्ड असेट्स की उसको उसकी पूरी लाइफ टाइम के दौरान क्या कर दिया, एलोकेट कर दिया। यानी कि 1 लाख रुपए जो हर साल चार्ज किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो ये फिक्स्ड असेट्स की जो कंप्लीट कॉस्ट थी उसको एलोकेट कर दिया उसकी पूरी लाइफ टाइम के दौरान, तो हर साल कितना चार्ज किया जाएगा, वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आया है। डेप्रिसिएशन से जो बुक वैल्यू होती है असेट्स की, सिर्फ वही डिक्रीज होती है, ना कि मार्केट वैल्यू। क्यों? क्योंकि हम जब बुक्स मेंटेन करते हैं, अकाउंट्स मेंटेन करते हैं,
उसमें क्या लेके चलते हैं, उसकी बुक वैल्यू लेके चलते हैं। जैसे हमने कॉस्ट यहाँ पे 10 लाख ली, 10 लाख में से माइनस कर दूंगे 1 लाख डेप्रिसिएशन, तो 9 लाख रुपए मैंने फिक्स्ड असेट्स के अंदर दिखा देने हैं बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे। लेकिन मार्केट में जो वैल्यू होती है फिक्स्ड असेट्स की वो सेम नहीं होती जितनी हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर दिखाई होती है। तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन लागू करने से जो डाउन जाती है ना वैल्यू, वो बुक वैल्यू डाउन जाती है, ना कि मार्केट वैल्यू, क्योंकि मार्केट वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करते हैं। जो डेप्रिसिएशन टर्म यूज की जाती है सिर्फ टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स के लिए यूज की जाती है। टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स कौन सी होती हैं? वो असेट्स होते हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं, जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। जो वास्टिंग असेट्स होती है ना, जैसे माइंस हो गया, ऑयल वेल्स हो गए हैं, यानी कि जो खदानें होते हैं, तेल के जो कुएं होते हैं, उनके लिए जब हम उसकी वैल्यू डाउन जाते हैं तो डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं करते उनके लिए अनदर टर्म यूज की जाती है। डेप्रिसिएशन हम सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड टेंजिबल असेट्स के लिए ही यूज करते हैं। जो डेप्रिसिएशन होते हैं नॉन कैश एक्सपेंस होता है, कि जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हर साल 10% चार्ज करते हैं या फिर 20% चार्ज करते हैं फिक्स्ड असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन, तो इससे एक्चुअल में कैश का आउटफ्लो नहीं होता, एक्चुअल में हम कैश पे नहीं कर रहे किसी को, ये जस्ट प्रोविजन है कि हर साल हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करने। डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, क्योंकि इसमें जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर जो अमाउंट इकट्ठा होता है ना, उसका इस्तेमाल फिक्स्ड असेट्स को रिप्लेसमेंट करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लो 10 साल लाइफ टाइम था फिक्स्ड असेट्स का, तो 10 साल के अंदर इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर, कि हम रिप्लेसमेंट कर सकें 10 साल के बाद जो पुरानी मशीन है, यानी कि पुरानी मशीन की जगह नई मशीन है जो हम ला सकें। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर पैसा इकट्ठा किया जाता है, इससे कोई हम किसी को पेमेंट नहीं करते और ना ही ये अपना एक्सपेंस है। कोज क्या होते हैं, डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज किया जाता है? तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने कुछ कोज होते हैं। सबसे पहला आता है बाय कांस्टेंट यूज, कि जब हम फिक्स्ड असेट्स को बिजनेस ऑपरेशन के अंदर लगातार यूज करते हैं तो उसकी टूट फूट होती रहती है। जब फिक्स्ड असेट्स की टूट फूट होती है ना, उससे जो वैल्यू होती है फिक्स्ड असेट्स की वो कम हो जाती है, जिसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम, यानी कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ना, वैसे वैसे जो असेट्स है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। चाहे मैं असेट्स को बिजनेस के अंदर यूज कर रही हूँ या यूज नहीं कर रही, फिर भी जो फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू होती है टाइम के बीतने के साथ साथ डाउन जाती जा रही है। जो नेचुरल फोर्स होते हैं, जैसे रेन हो गई है, वाइंड हो गई है, वेदर हो गया, तो ये सभी कंट्रीब्यूट करते हैं जैसे फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू को डाउन करने में, यानी कि डेप्रिसिएशन लगता है। जो एग्जांपल के लिए एक मशीन लेके आई हूँ मैंने वो मशीन बिजनेस के काम के लिए लेके आई थी, लेकिन मैं उसको काम में ला नहीं पाई, तो बिजनेस के अंदर पड़ी है वो मशीन, यूज़ नहीं किया मैंने। तो लेकिन वो मशीन है जो मैं उसको यूज़ नहीं कर रही, लेकिन उसके ऊपर जो बारिश है, जो हवा है, जो मौसम है, वो असर करेगा। वो पड़े पड़े भी क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू डाउन चली जाएगी। चाहे मैंने उसको बिजनेस के अंदर यूज़ नहीं किया, फिर भी उसकी वैल्यू क्या चलेगी, डाउन चलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेचुरल फोर्स ने जो काम किया, जिस कारण से जो उसकी फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू थी वो डेटेरियोरेट होगी, नष्ट हो गई है। नेक्स्ट आते हैं बाय एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट। यहाँ पे कुछ ऐसी असेट्स होती है जिनका एक डिफाइंड स्पैम ऑफ लाइफ होता है, यानी कि मैंने मान लो किराए पे कोई फिक्स्ड असेट्स खरीदी है। एग्जांपल लेते हैं कि मैंने किराए पे ली है 20 साल के लिए 5 लाख रुपए की, मतलब मैंने कोई फिक्स्ड असेट्स ली है। अब मैं इसका डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करूँगी? टोटल 5 लाख है, 5 लाख को 20 से डिवाइड कर दूंगी तो 25,000 है, जो हर साल उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, यूटिलाइज होती जाएगी, मतलब कि डाउन जाती जाएगी। चाहे मैं उस लीज की गई प्रॉपर्टी को यूज़ कर रही हूँ, चाहे मैं यूज़ नहीं कर रही, लेकिन फिर भी क्या उसका वैल्यू हर साल 25,000 से कम हो रही है। जैसे 20 साल कंप्लीट हो जाएंगे, इसकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, तो लीगल राइट खत्म हो जाएगा। बाय ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस होता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज आती जाती है, वैसे वैसे जो पुरानी टेक्निकी फिक्स्ड असेट्स होती हैं वो मार्केट से हटती जाती हैं, क्योंकि नई इन्वेंशन आने के कारण, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी आने के कारण जो ओल्ड असेट्स होती है, जो पुरानी असेट्स होती है, जो पुरानी टेक्निक की असेट्स होती है, उसकी वैल्यू नहीं रहती, जिस कारण से उसकी मतलब हटाना पड़ता है उसको और उसकी जगह नई मशीन लानी पड़ती है। एक्सीडेंट के कारण कई बार क्या होता है कि मशीन डिस्ट्रॉय हो जाती है फायर के कारण,
अर्थ के कारण, फ्लड के कारण, या फिर कि व्हीकल है जो डैमेज हो गया एक्सीडेंट के कारण। तो ये भी क्या अपना डेप्रिसिएशन का फीचर है। डिप्लीशन, डिप्लीट का मतलब क्या होता है, ये वास्टिंग असेट के केस में हम यूज करते हैं। वास्टिंग असेट ऐसी असेट्स होती है जब हम उसका यूज करते हैं ना, तो पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ उसकी जो वैल्यू होती है वो एग्जॉस्टेड होनी शुरू हो जाती है। जैसे एग्जांपल इसमें आता है ऑयल वेल का, तेल का जो कुआं है, तेल के कुएं में मान लेते हैं कि इसका एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि आज मैंने जो ऑयल वेल है, जो तेल का कुआं है, वो 2 करोड़ रुपए का खरीदा है। मान लेते हैं कि इसको मैं 10 साल तक का जो तेल इस कुएं से निकाल सकती हूँ। मैंने 1 साल तक इसका यूज कर लिया, 1 साल तक इसको यूज करके अब मैं इसको सेल करना चाहती हूँ इस ऑयल वेल को। तो जब मैं 1 साल के बाद इसको सेल करूंगी तो क्या वो मेरा तेल का कुआं 2 करोड़ में बिकेगा? नहीं, उसकी वैल्यू क्या होगी, डाउन हो गई है, क्योंकि मैंने क्या किया, उस तेल के कुएं में से तेल बाहर निकाल लिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है बाय परमानेंट फॉल इन मार्केट प्राइस, कि परमानेंट कम हो जाती है मार्केट प्राइस फिक्स्ड असेट्स की, कि जैसे जैसे फ्लक्चुएशंस आते हैं, कि उतार चढ़ाव आते हैं मार्केट वैल्यू के अंदर फिक्स्ड असेट्स की, तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि असेट्स जो हमने खरीदी है उसको आगे रीसेल करने के लिए नहीं खरीदा, उसे हमने बिजनेस के अंदर यूज करने के लिए खरीदा है। कई बार क्या होता है कि जो वैल्यू डाउन चली गई है फिक्स्ड असेट्स की, उसको हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं कि वो परमानेंट कम हो चुकी है फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू, तो वो एक्सपेंस है। जैसे हम दूसरे एक्सपेंस होते हैं ना, वेज, सैलरी, रेंट, वैसे हम डेप्रिसिएशन को भी एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट कवर करते हैं कि डेप्रिसिएशन और अनदर कौन कौन सी रिलेटेड टर्म है जो यूज की जाती है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड सैम्पलिंग टर्म है जिनको हम अकाउंटिंग के अंदर यूज करते हैं, कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ असेट्स है उनकी वैल्यू को रिडक्शन जब हो जाता है तो उसको हम किस किस नाम से डिनोट करते हैं, क्या टर्म यूज करते हैं, कवर करते हैं। डेप्रिसिएशन जो चार्ज किए जाते हैं ये फिक्स्ड टेंजिबल असेट्स के ऊपर किया जाता है, ऐसे असेट्स जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसके ऊपर जो उसकी वैल्यू रिड्यूस की जाती है, उसकी जो टूट फूट होती है लगातार यूज करने के कारण, उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जब हम फिक्स्ड टेंजिबल असेट्स को बिजनेस के अंदर लगातार ऑपरेशंस में यूज करते हैं तो जो उसकी वियर और टीयर होती है, टूट फूट होती है, जिससे उसकी वैल्यू डाउन चली जाती है, तो उसके लिए हम डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करेंगे। डिप्लीशन जो टर्म यूज की जाती है, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनकी एग्जॉशन वैल्यू को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। जैसे तेल के कुएं जो कैरीज होती हैं, इनकी जो वैल्यू डाउन जाती है ना, उसको हम डिप्लीशन बोलते हैं, कि वैल्यू क्या होगी, डिप्लीट हो गई है। डिप्लीशन डिफरेंट है डेप्रिसिएशन से, क्योंकि डिप्लीशन मतलब क्या आते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्स की अवेलेबिलिटी वो खत्म होती जा रही है, जिसे हम डिप्लीशन बोलते हैं। जैसे जैसे मैं तेल के कुएं से तेल बाहर निकालती जाऊंगी, वैसे वैसे तेल के कुएं में से तेल क्या होता जाएगा, खत्म होता जाएगा, धीरे धीरे डिप्लीट होती जाएगी उसकी वैल्यू। जबकि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि मैंने असेट्स की जो कैपेसिटी थी उसको यूज करने से क्या होगा, उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई है, उसको मैं डेप्रिसिएशन बोलती हूँ। अमोर्टाइजेशन क्या होता है कि जो फिक्स्ड इंटेंजिबल असेट्स के ऊपर लगता है ना, उसे हम अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। जैसे फिक्स्ड टेंजिबल असेट्स के यूज से उसकी वैल्यू डाउन चली गई तो उसे हमने डेप्रिसिएशन बोला, लेकिन जब फ्लक्चुएशंस आने के कारण फिक्स्ड इंटेंजिबल असेट्स की वैल्यू डाउन चली जाती है तो उसे अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। जैसे फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट्स होती है पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और गुडविल, जब इनका वैल्यू डाउन चला जाता है तो उसे हम अमोर्टाइजेशन कहेंगे। नेक्स्ट आता है डिलैपिडेशन। डिलैपिडेशन क्या होता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी किराए पे दी गई है, यानी कि जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी है वो जब किराए पे दी गई थी तो अब उसको किराएदार से क्या ले रहे हैं, वापस ले रहे हैं। यानी कि प्रॉपर्टी कहाँ आ रही, वापस लैंडलॉर्ड के पास आ रही है, जो उसका मालिक है उसके पास आ रही है, क्योंकि लीज पीरियड था उसका वो एक्सपायर हो चुका है। तो जो लैंडलॉर्ड डिमांड करेगा
कि मैंने जैसी कंडीशन में आपको किराए पे दी थी ना प्रॉपर्टी, आप मुझे वैसी कंडीशन में वापस करो। ऐसा नहीं है कि आप तोड़ फोड़ करके मेरी प्रॉपर्टी को डैमेज करके मुझे दे रहे हो, ऐसा नहीं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ए है, बी है। ए कौन है? लैंडलॉर्ड है, जिसकी जमीन है। इसने क्या किया, बी को अपनी प्रॉपर्टी जो किराए पे दे दी, मान लेते हैं कि 10 साल के लिए दे दी। तो जैसे 10 साल कंप्लीट हुए, अब बी क्या करेगा, इसको प्रॉपर्टी मतलब कि लैंडलॉर्ड के पास वापिस है जो हो जाएगी। तो लैंडलॉर्ड कहेगा कि जब मैंने आपको प्रॉपर्टी दी थी ना, गुड कंडीशन में दी थी, गुड कंडीशन में दी थी, जब आप मुझे प्रॉपर्टी दे रहे हो ना, तो उसी कंडीशन को मेंटेन करके दो। ऐसा नहीं है कि आप मेरी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हो और उसे तोड़फोड़ कर दिया, नहीं, गुड कंडीशन में दो। तो जब प्रॉपर्टी को वही पहले वाली कंडीशन में लाने के लिए, यानी कि गुड कंडीशन में लाने के लिए जो खर्च किए जाते हैं ना, उस खर्च को डिलैपिडेशन बोलते हैं। यानी कि जो असेट्स है, उस असेट्स को उसकी ओरिजिनल कंडीशन में लाने के लिए जो अमाउंट खर्च की जाती है वो क्या कहलाती है? डिलैपिडेशन कहलाती है। लीज होल्डर क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा हर साल अलग निकाल लेता है डिलैपिडेशन के लिए। जो अमाउंट होती है डिलैपिडेशन की, वो ऐड की जाती है, कॉस्ट जो होती है ना लीज होल्ड प्रॉपर्टी की, उसके अंदर ही ये ऐड कर दी जाती है। जो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया था टोटल कॉस्ट के ऊपर, जो हमारे पास टोटल कॉस्ट बनेगा उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। डेप्रिशिएबल कॉस्ट क्या होती है? ये ऐसे हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है असेट्स की, जिसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं वो सभी खर्चे जो असेट्स को अक्वायर करने में, इंस्टॉल करने में, इंप्रूव करने में लगे हैं, और उसमें से माइनस कर देते हैं स्क्रैप वैल्यू को। तो जो हमारे पास वैल्यू आती है ना, उसे हम डेप्रिशिएबल कॉस्ट बोलते हैं। यानी कि जो फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट होती है, उसके अंदर हम सभी उसके खर्चे ऐड कर देते हैं, उसका एक्विजिशन का खर्चा, उसकी इंस्टॉलेशन का खर्चा, उसकी इंप्रूवमेंट का खर्चा, और जब हम उसमें से माइनस कर देते हैं स्क्रैप वैल्यू को, तो हमारे पास डेप्रिशिएबल कॉस्ट आ जाती है। तो डेप्रिशिएबल कॉस्ट को एलोकेट कर देते हैं हम उसकी पूरी जो यूजफुल लाइफ होती है एसेट्स की उसमें। जैसे एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं, मान लेते हैं कि मैंने नई मशीन खरीदी है 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की खरीदी है, उसमें मान लेते हैं कि हमने इंस्टॉलेशन खर्चे कर दिए, मान लेते हैं कि अपने 20,000 कर दिए, और एग्जांपल ले लेते हैं कि जो इसकी स्क्रैप वैल्यू वो 10,000 है, माइनस कर देंगे 10,000, तो यहाँ पे 1,10,000 वैल्यू आएगी। मान लेते हैं कि हम इसको 11 साल तक यूज करेंगे, इसकी लाइफ है जो 11 साल तक है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 11 से, तो 10,000 रुपये क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो जो ये कॉस्ट है ये ना 1,10,000, इसे क्या बोलते हैं? डेप्रिशिएबल कॉस्ट बोलते हैं। और इस डेप्रिशिएबल कॉस्ट को क्या किया हमने? एलोकेट कर दिया उसकी एस्टिमेट यूजफुल लाइफ में। कितनी लाइफ थी उसकी? 11 साल, इसको एलोकेट कर दिया, तो ये क्या है? डेप्रिसिएशन है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे इसका नेक्स्ट कंसेप्ट। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।